हेलो एवरीवन, आप लोगों से बहुत ही कोई का सवाल था कि सर बैंक अगर प्राइवेट हो जाएंगे क्या हमारा पैसा डूब जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका पैसा जो है वो नहीं डूबेगा। कि आप किस प्रकार मतलब इसे समझे। देखिए, मैं इसे आपको एक आसान तरीके में समझा रहा हूँ। आपका जो अभी सेंट्रल बैंक, मान लीजिए मैं सेंट्रल बैंक को ही ले रहा हूँ। सेंट्रल बैंक जो है अभी एक गवर्नमेंट बैंक है, यानी कि एक सरकारी बैंक है। उस बैंक में आपका जो पैसा डिपॉजिट है उस पर आपको जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है और या एसएमएस चार्ज कर रहा है या जीएसटी जो भी कर रहा है उसमें अभी मान लीजिए अभी जो है आपका मतलब एसएमएस चार्ज ही पकड़ लीजिए 70 रुपया 70 पैसा पर 3 महीने में काटा जा रहा है। किसी का तो मतलब 2-3 बार भी काटा है। और उसके बाद एटीएम चार्ज है। एटीएम चार्ज 150 रुपये, उसमें 18% जीएसटी, ऊपर से सर्विस चार्ज भी लिया जा रहा है। उसके बाद अगर इशू फीस होता है, एटीएम कार्ड का इशू फीस होता है उसमें भी। उसके बाद अकाउंट मेंटेन बैलेंस चार्ज। अगर वहीं आप, मैं इसे प्राइवेट सेक्टर में बात हूँ, प्राइवेट सेक्टर में इसमें क्या क्या चार्ज देने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको अकाउंट मेंटेन बैलेंस, उसमें 10,000 रुपया। कोई भी प्राइवेट बैंक हो, अगर एचडीएफसी या एक्सिस बैंक किसी का हो तो वो जानते होंगे कि 10,000 रुपया मेंटेन करना पड़ता है। अगर उससे कम रहा तो आपका बैलेंस माइनस हो जाएगा, वो भी काफ़ी ज़्यादा माइनस होता है। सरकारी बैंक में 10 रुपया 5 रुपये या हाईएस्ट 25 से 30 रुपया माइनस होता है, और वहाँ जो है एक ही बार 700-800 रुपया माइनस कर दिया जाता है। उसके बाद है दूसरा एटीएम इशू फीस, जहाँ आपका 250-300 रुपया लग रहा है एटीएम इशू फीस, वहीं इसका इशू चार्ज 500 रुपया से प्लस हो जाएगा। उसके बाद आता है एसएमएस चार्ज, जहाँ अभी 17 रुपया आप पेमेंट करें वहाँ आपको 100 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली काट दिया जाएगा और आपको यहाँ लिखा हुआ चला आएगा कि आपका जो है जीएसटी एसएमएस चार्ज काटा गया 100 रुपया। मतलब बैंक प्राइवेट होने से ये जो है नॉर्मल लोगों के ऊपर ही काफ़ी ज़्यादा प्रभाव करेगा। यानी कि जिसका नॉर्मल गवर्नमेंट बैंक रखना चाहते हो उसमें काफ़ी ज़्यादा चार्जेस पेमेंट करने पड़ेंगे, जिसमें से आपको जीएसटी एसएमएस चार्ज तो एक्चुअली देखिए आपको एसएमएस अलर्ट चाहिए तो उसका जैसे, उसके बाद पासबुक प्रिंटिंग जो होता है, पासबुक प्रिंटिंग का चार्ज भी लिया जाता है कई जगह। वैसे सेंट्रल बैंक कभी नहीं लेती है, जब प्राइवेट हो जाएगी हो सकता है आपको ले सकता है। तो ये थे कुछ नॉर्मली मतलब शॉर्ट में ही मैंने बता दिया कि ज़्यादा लंबा में मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये जो है शॉर्ट इन्फॉर्मेशन से ये आती है। क्योंकि देखिए नॉर्मल जो है एसएमएस चार्ज, बैलेंस मेंटेन चार्ज, एटीएम कार्ड, इसी के ऊपर ज़्यादा चार्ज लगते हैं वैसे, और बैंक में कोई भी इशू फीस नहीं है। वैसे इंटरेस्ट रेट हो सकता है आपको अभी जो 3% का मिल रहा है हो सकता है 5% का मिल जाए। प्राइवेट बैंकों में इंटरेस्ट जो है काफ़ी अच्छा मिलता है क्योंकि बैलेंस रखने पर। आई होप काफी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, इस तरह कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सवाल हो कमेंट में कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं किसी अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।